इन अ मेजर डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नई रेलवे लाइंस को बनाया जाएगा जिसके माध्यम से मेनलैंड इंडिया को डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ा जाएगा बांग्लादेश के रास्ते से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लेकर जो फाइनल लोकेशन सर्वे है वो लगभग 1275 किलोमीटर का रेलवे बोर्ड के द्वारा सैंक्शन कर दिया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 14 नए रेलवे कनेक्टिविटी रूट्स हैं जो कि बांग्लादेश के थ्रू होकर जाएंगे, जिसके माध्यम से हम लोग वेस्ट बंगाल को डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। अब इसके जो मायने हैं ये बहुत बड़े बन जाते हैं, प्रिसाइजली इसलिए बिकॉज अभी तक अगर आप देखेंगे तो जो भी हमारे बांग्लादेश के साथ रेलवे लिंक्स बने हुए थे वो मेनली छोटे छोटे रेलवे लिंक्स थे जो कि बॉर्डर के एरियाज को जोड़ते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लीजिए पेट्रापोल और बेनापोल के बीच में था, यहाँ पे हल्दीबाड़ी चिलाहाटी के बीच में था, या फिर आप देख लीजिए अगरतला अखौरा के बीच में था। लेकिन कोई भी ऐसा रेलवे रूट नहीं था जिसके माध्यम से आप वेस्ट बंगाल से डायरेक्टली मेघालय चले जाएं, वेस्ट बंगाल से डायरेक्टली आप लोग इसी के थ्रू यहाँ से वेस्ट बंगाल के इसी के थ्रू आसाम चले जाएं। ये वाले रास्ते अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब दोस्तों वो रियलिटी बनने वाला है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दो शहर हैं, ये वाला शहर आप ध्यान से देखिए, वेस्ट बंगाल का एक टाउन है बलूर घाट के नाम से, और इस तरफ आपके पास एक टाउन है मेघालय का जिसका नाम है मेहंदी पत्थर। अगर आपको आज की घड़ी में इस जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो आपको जाना पड़ता है चिकन नेक कॉरिडोर के थ्रू होते हुए, और ये जो रास्ता है ये ऑलमोस्ट 22-23 घंटे ले लेता है। लेकिन दोस्तों अब प्लान किया गया है कि डायरेक्टली बलूर घाट से आप लोग एक रेलवे लिंक को बनाएंगे जिसके माध्यम से आप सीधा बांग्लादेश के थ्रू होते हुए मेहंदी पत्थर तक पहुंच सकते हैं। और इसमें जो रास्ता लगेगा वो मात्र और मात्र 6 घंटे में आप लोग यहां पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली यहां पर देख लीजिए बलूर घाट से वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में एक टाउन आता है गीतल दाहा। अगर आपको जाना है तो अभी का जो रास्ता है ये पूरा इस तरीके से होते हुए आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए लगभग 12 से 13 घंटे लगते हैं। लेकिन जो नई प्लानिंग करी गई है उसमें कहा गया है कि डायरेक्टली बलूर घाट से रेलवे लाइन को कनेक्ट किया जाएगा और मात्र 4 घंटे के अंदर अंदर आप लोग इस दूसरे टाउन तक पहुंच सकते हैं। सो ये हमारे इतिहास में पार्टीशन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के द्वारा इन ट्रांसनेशनल रेलवे लाइंस को बिछाया जाएगा जिसके माध्यम से हम लोग हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डायरेक्टली वेस्ट बंगाल से एंड ओवरऑल इंडिया के मेनलैंड से जुड़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ये इसलिए भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है बिकॉज ऐसा करने से हम लोग बेसिकली जो चिकन नेक कॉरिडोर है और वहाँ पर जो डोकलाम का एरिया है उसको भी बाईपास करते हैं। अभी तक जो भी रेलगाड़ियाँ जाती हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट को जाती हैं वो सारी की सारी रेलवे लाइंस जो हैं उनको अल्टीमेटली इसी पर्टिकुलर चिकन नेक कॉरिडोर के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। एंड ये चिकन नेक कॉरिडोर बेसिकली डोकलाम प्लेटू के बहुत ही नज़दीक देखने को मिलता है। लेकिन अब अगर हम लोग ऐसी रेलवे लाइंस को बना देते हैं जो कि डायरेक्टली बांग्लादेश के थ्रू होकर गुजरती हैं तो उसके माध्यम से नंबर 1 हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर को तो बाईपास करेंगे ही करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी इंश्योर किया जाएगा कि डोकलाम प्लेटू के आसपास भी हमारी रेलवे लाइंस जो हैं वो नहीं जा रही हैं, हमारी रेलगाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ से नहीं गुजर रही हैं। इसी पूरी जो हमारे प्लान है इसके बारे में दोस्तों चर्चा करी जाएगी। क्या एग्जैक्टली प्लान्स हैं, कौन से वो नए नए रूट्स हैं जो कि यहाँ पर प्लान किए गए हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को स्पेसिफिकली और इंडिया को इन जनरल देखने को मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफली बता दूं। बेसिकली रेलवे बोर्ड के द्वारा अनाउंस किया गया है कि मेनली सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं, जो कि 22 किलोमीटर वाइड पट्टी है, उसको बाईपास करने के लिए इंडिया बांग्लादेश के साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ रेलवे ट्रैक्स को बिछाने वाला है, जिससे कि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को डायरेक्टली बाकी कंट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसमें इन्होंने कुल मिला के 14 नए रूट्स हैं जिनको कि बेसिकली प्लान किया है, और इसमें जो टोटल सैंक्शनड ट्रैक्स हैं, जो कि यहाँ पे लेंथ ऑफ सैंक्शन ट्रैक्स बताई गई है, ये लगभग 1275 किलोमीटर की यहाँ पे सैंक्शनिंग करी गई है।
इसका भी पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है कि 1275 में से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तो ऐसी है जो कि बांग्लादेश में हम लोग नई लाइंस को बिछाने वाले हैं, 367 किलोमीटर ऐसी है जहाँ पे गेज का कन्वर्जन होगा, जहाँ जहाँ पर भी नैरो गेज है उसको स्टैंडर्ड गेज या फिर ब्रॉड गेज जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। लगभग 212 किलोमीटर की लाइनें ऐसी हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही बिछाई जाएंगी एंड अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर की लाइंस ऐसी हैं जो कि नेपाल में बिछाई जाएंगी, जिसके माध्यम से नेपाल और सिक्किम के बीच में भी हम लोग रेलवे कनेक्टिविटी को इंश्योर करने वाले हैं। फिलहाल की अगर हम लोग आज की तारीख की बात करें तो आज की तारीख में जो अगर आप देखें कि बांग्लादेश के साथ कौन से रेलवे लिंक्स देखने को मिलते हैं, आपके सामने पूरी लिस्ट लिखी हुई है। वैसे तो छोटे छोटे रेलवे लिंक्स ही देखने को मिलते हैं, पेट्रापोल और बेनापोल हुआ, यहाँ पे हल्दीबारी और चिलाहाटी हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं माही शासन और ये शाहबाजपुर हुआ, अगरतला अखौरा हुआ। ये छोटे छोटे रेलवे लिंक्स यहाँ पर बने हुए हैं और ये सारे के सारे केवल बॉर्डर एरियाज को ही जोड़ते हैं। अगर मैं बड़े रेलवे लिंक की बात करूं तो वहां पर मेनली आपको एक ही बड़ा रेलवे लिंक देखने को मिलता है जो कि है कोलकाता से ढाका का रेलवे लिंक, ये आप नंबर 7 पे देख पाएंगे। और एक जो आपका ढाका से कोलकाता का रेलवे लिंक है, बस यही वाला रेलवे लिंक है जो कि आपको थोड़ा सा एक्सटेंसिव देखने को मिलता है। नाउ इससे आप कोलकाता से ढाका तो जा सकते हैं, ढाका से कोलकाता जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाना है, मान लीजिए आपको ढाका से मेघालय जाना है या आपको ढाका से आगे जा कर के इधर जाना है तो वो जाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए अब नई नई रेलवे लाइंस को यहाँ पर बिछाने की बातचीत करी गई है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने पहला एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जो नया रूट प्लान किया गया है, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का ये नया रूट है, इसके माध्यम से वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और मेघालय को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो टाउन है बलूरघाट का, ये वेस्ट बंगाल है जो कि बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। ना इसको जोड़ना है इस टाउन के साथ जो कि मेघालय का टाउन है मेहंदी पत्थर। ना यहाँ पर कहा गया है कि बलूरघाट से आप जाएंगे गाईबंधा, गाईबंधा से आप जाएंगे तूरा और तूरा से आप अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे मेहंदी पत्थर। यहाँ पर आपको दिखेगा भी, ये देखिए सबसे पहले ये आप बलूरघाट से चले जाएंगे गाईबंधा तक, गाईबंधा ये बांग्लादेश में है, यहाँ से आप चले जाएंगे तूरा तक और तूरा से आप अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे मेहंदी पत्थर। और ये जो पूरा का पूरा दूरी है इसको कवर करने में आपको केवल और केवल 6 घंटे लगेंगे, जो कि आपको करंट स्थिति में ऑलमोस्ट 22 से 24 घंटे का समय लग जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शानदार ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फॉर कनेक्टिविटी बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड द स्टेट ऑफ मेघालय। सिमिलरली एक और रास्ता है जो कि यहाँ पे बताया गया है। वेस्ट बंगाल का आपको मैप मालूम होगा, वेस्ट बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है वो उसको एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, प्रिसाइजली बिकॉज यहाँ पर बीच में आ जाता है चिकन नेक कॉरिडोर। फॉर एग्जाम्पल उसी बलूरघाट टाउन से मान लीजिए आपको एक टाउन है गीतलदाहा, ये बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। मान लीजिए आपको बलूरघाट से गीतलदाहा तक जाना है तो अभी जो करंट रास्ता है वो कुछ इस तरीके से होते हुए यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 12, 13 या फिर 14 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन अभी प्लान किया गया है नया रास्ता, बलूरघाट से होते हुए आप जाएंगे काउनिया, काउनिया से मोगल घाट और मोगल घाट से इवेंचुअली आप लोग जो है यहाँ पर डायरेक्टली, इस मैप में आपको नज़र नहीं आएंगी वो वाली एरियाज़, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्टली बेसिकली गीतलदाहा तक पहुँच जाएंगे। तो ये भी आपका 14 घंटे का जो रास्ता है वो कुल मिला के आप 3 से 4 घंटे में ही पूरा कर पाएंगे। सो ये रेलवे लाइंस हैं जो कि सबसे पहले तो आप ट्रांस नेशनल रेलवे लाइंस हैं। मैक्सिमम इसमें जो रेलवे लाइंस हैं वो बांग्लादेश में ही बिछाई जाएंगी, जिसके माध्यम से हम लोग बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को एक्सेस कर पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इवन त्रिपुरा के साथ भी यहाँ पर बांग्लादेश को रेलवे लाइन से जोड़ने की बातचीत करी गई है। एक टाउन है जिसका नाम है बेलोनिया, बेलोनिया से आप जाएंगे फेनी और फेनी से रेलवे लाइन जोड़ी जाएगी चाटोग्राम पोर्ट तक, और ये भी यहाँ पे प्लान करी गई है जिसमें केवल कुछ कुछ रेलवे लाइंस को बिछाना है और आपकी जो ये रेलवे लाइन है ये कंप्लीट एक ट्रांसनेशनल रेलवे लाइन बन जाएगी, जिससे कि त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ रेलवे के माध्यम से डायरेक्टली जुड़ना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द प्लान्स जो कि यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं। एंड इस खबर को आप लोग आइसोलेशन में मत देखिए। आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, अनाउंसमेंट करी गई थी कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो मैत्री सेतु का ब्रिज है वो जल्दी ही ओपन होने वाला है। जो मैत्री सेतु का ब्रिज है दोस्तों वो इंडिया बांग्लादेश के बीच में बेसिकली
आप ध्यान से देखेंगे तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में इसको बनाया जाएगा, फेनी नदी के ऊपर इस ब्रिज को बनाया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई है आज से कुछ ही दिन पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और वो भी एक तरीके से जो वो वाला ब्रिज है उसके माध्यम से हमारी जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको बेसिकली इंडियन ओशन का और बे ऑफ बंगाल का जो सी एक्सेस है वो यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों खबरों को जोड़ देते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए डुअल बेनिफिट देखने को मिलता है। नंबर 1, रेलवे कनेक्टिविटी इंश्योर हो जाएगी विद द मेनलैंड पार्ट ऑफ इंडिया, एंड नंबर 2, आपको बे ऑफ बंगाल को डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा थ्रू द पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश, चूंकि हमारा जो मैत्री सेतु का ब्रिज है ये भी अब जल्दी ही ऑपरेशनलाइज होने वाला। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया था। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़ करके ही अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में दोस्तों जीएस कोर्सेज के साथ साथ अब ऑप्शनल कोर्सेज को भी अनाउंस किया जा चुका है। ये सभी के सभी ऑप्शनल्स हमारे सेंटर्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है आप लोग सेंटर्स में विजिट कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जीएस कोर्सेज के साथ साथ हम लोग आपके लिए सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, उसके बाद सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट और उसके बाद एजुकेटर्स इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, ये सारी सुविधाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।